हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी उस कहानी के पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, जस्ट टू मेंटेन द प्रिवेसी ऑफ द पीपल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। ये कहानी है डॉक्टर मुखर्जी की, जो एक विख्यात सर्जन हैं और वर्तमान में लंदन में प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी डॉक्टर मुखर्जी ने मुझे खुद सुनाई है। इस कहानी की शुरुआत आज से 50 साल पहले कलकत्ता में होती है। कलकत्ता का एक छोटा सा नर्सिंग होम। रात के 9 बजे थे। वार्ड ड्यूटी में इमरजेंसी डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। इतने में इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक ऑटो आके रुकता है। एक 13-14 साल का बच्चा दौड़ के अंदर आता है। कहता है, डॉक्टर साहब प्लीज़ चलिए, मेरी माँ को कुछ ना हो जाए, डॉक्टर साहब प्लीज़। तो वार्ड बॉयज़ लोग स्ट्रेचर लेके ऑटो में जाते हैं और ऑटो में से उसकी माँ को लिटा के अंदर लेके आते हैं इमरजेंसी वार्ड में। दोस्तों, उस बच्चे की माँ बहुत परेशानी में थी। पेट पकड़ के बहुत चिल्ला रही थी, बहुत ज़ोर से रो रही थी। उसको तुरंत पेन किलर्स, मेडिकेशन, इंजेक्शन सब दिया, जो भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है इमरजेंसी वार्ड में, वो सब दिया गया। डॉक्टर्स ने पूछा, बेटा तुम अकेले आए हो इतनी बारिश में, तुम्हारे साथ घर का कोई बड़ा नहीं आया, तुम्हारे पापा नहीं आए? उसने कहा, नहीं अंकल, मेरे पापा तो बहुत छोटा था, मैं तभी मुझे छोड़ के चले गए थे, मुझे तब उनकी शक्ल भी याद ही नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं और मम्मी अकेले रहते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर तुम लोग गुजारा कैसे करते हो? उसने कहा, मम्मी सुबह 5-6 घरों में खाना बनाती है और शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, बस हम लोग इसी तरह गुजारा करते हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, अगर हम भर्ती करते हैं तो जो थोड़ा बहुत खर्चा आएगा तो तुम कैसे करोगे? उसने कहा, मेरे पास 5-6 दिन के लायक तो पैसे हो जाएंगे, फिर मैं देखूंगा, जैसे भी करूँगा। खैर, पेशेंट को गायनिक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अगले दिन गायनिक मैम, जिनकी ओपीडी होती उस दिन, इत्तेफाक से वो HOD भी थी गायनिक की, उन्होंने पेशेंट को देखा और देखते ही समझ गई कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सारे इन्वेस्टिगेशंस लिखे और जब उन्हें पता चला कि अटेंडेंट एक छोटा बच्चा है, तो उन्होंने उसको प्यार से कहा, बेटा तुम कैसे इनकी देखभाल करोगे? अगर कुछ दवाइयाँ लानी हो तुम कैसे लाओगे? तो उसने वही जवाब दिया, मैडम 4-5 दिन के लिए मेरे पास पैसा है, आप मेरी मम्मी को जैसे भी हो ठीक कर दो, मैं तब तक कुछ ना कुछ यहाँ छोटा मोटा काम ढूंढ लूँगा। दोस्तों, वो मैडम बहुत दयालु थी, उन्हें उस पर बहुत दया आई। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा करो, जब तक तुम्हारी माँ यहाँ है तुम मेरे वहाँ आउट हाउस में रह लेना, खाना पीना वहीं खा लेना और वहीं से मम्मी को देखने आ जाना, और मेरे से जितनी मदद हो सकेगी मैं तुम्हारी करूँगी। दोस्तों, जब सारी जांचों की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उस बच्चे की माँ को लास्ट स्टेज ओवेरियन कैंसर है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये बात डॉक्टर मैम को हिम्मत ही नहीं हुई कि किस तरह उस छोटे बच्चे को बताएं, जो उनकी तरफ रोज इस आशा से देखता था कि वो कुछ अच्छी खबर लाई होगी। दोस्तों, 1 महीने तक उस बच्चे की माँ वहाँ एडमिट रही। डॉक्टर मैम ने अपनी जितनी सहायता हो सकती थी उस बच्चे के की, सैंपल्स की दवाइयाँ, सैंपल्स के इंजेक्शंस, सब कुछ जितना हो सकता था उसकी माँ को आराम पहुँचाने के लिए दिए, और 1 महीने के बाद वो चल बसी। अब ये छोटा बच्चा अकेला हो गया, उसका कोई भी न रहा दुनिया में। दोस्तों, शायद उस बच्चे के लिए भगवान था और उसने अपने रूप में वो गायनिक मैम को भेज दिया। वो गायनिक मैम थी डॉक्टर दत्ता। उन्होंने उस बच्चे को अपने घर में ही रख लिया। उनकी एक बेटी थी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। ये बच्चा पहले से ही सरकारी स्कूल में कक्षा 8 तक पढ़ा था, तो इन्होंने उसको एक सरकारी स्कूल में कक्षा 9 में दाखिल करा दिया और सारी पढ़ाई के दौरान उसको खूब गाइड किया। अच्छे से क्लास 12 उसने पास कर लिया। उसको नीट की कोचिंग दिलाई। दोस्तों, उस समय तो नीट नहीं कहते थे, उस समय मेडिकल एंट्रेंस कहते थे, और इत्तेफाक से वो बच्चा निकल गया
और अपनी मेहनत और लगन और डॉक्टर दत्ता की मदद से वो बच्चा आज एक सर्जन है। कहानी यही नहीं खत्म होती। उस सर्जन ने, डॉक्टर मुखर्जी ने अपना भी फर्ज निभाया। डॉक्टर दत्ता जो कि आज 75-80 साल की होंगी, अपने ही गांव में जहाँ की वो रहने वाली थी, वहाँ एक बहुत बड़ा स्कूल खोला है जो सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों के लिए है। वहाँ बच्चों को सिर्फ घर से सुबह आना होता है और शाम को वापस घर जाना होता है। खाना पीना, स्कूल की ड्रेस, कॉपी, पेंसिल सब कुछ वही देती है और इस काम में उनकी मदद डॉक्टर मुखर्जी करते हैं। वो साल में 2 बार आते हैं, सारी फंडिंग वो करते हैं और जब साल में 2 बार आते हैं तो हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाते हैं। उन्हें हमेशा जीवन में कभी हार न मानने की एक संदेश दे के जाते हैं। और दोस्तों, शायद ये संदेश इस कहानी से हमें भी मिल गया कि हमें कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए और साथ ही अगर किसी को भी हम थोड़ी सी भी मदद पहुंचा सकते हैं उसकी मुसीबत में, तो ये मदद उसका तो जीवन बदलेगी ही बदलेगी और साथ में कितने ही और लोगों का जीवन भी बदल सकती है। दोस्तों, बस डॉक्टर मुखर्जी की कहानी से हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए और ये खाली डॉक्टरों के लिए नहीं है, सभी के लिए। हमसे जितनी भी मदद हो सकती है हम जरूर करें। शायद हमारी मदद किसी का जीवन बदल दे, किसी का भविष्य बदल दे। थैंक यू फ्रेंड्स।